आज होने वाले तीसरे मैच में इंडिया ने नामीबिया को बड़ी आसानी से 93 रन से शिकस्त दी है। इस मैच की मैच समरी हम देखते हैं कि किस तरह डोमिनेट किया है इंडिया ने आज के मैच में। ऑब्वियसली इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 209 रन उन्होंने स्कोर किए 9 विकेटों पे। एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि शायद ये स्कोर इससे भी ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन इरास्मस जो कप्तान है नामीबिया के, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। उन्होंने 4 विकेटें ली सिर्फ 20 रन के एवज, जिसकी बेसिस पे इंडिया was curtailed to 209 runs, वरना this score would have been even bigger। और नामीबिया जब बैटिंग के लिए आया तो शुरू में पावर प्ले में बहुत अच्छा खेला उन्होंने, लेकिन इवेंचुअली वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग उनको बिल्कुल ना समझ आई और 116 पे पूरी टीम ढेर हो गई। इस मैच पे जो 93 रन से इंडिया ने बड़ी आसानी से जीता है। और इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि उनके सारे टॉप ऑर्डर के बैटर्स और इवन मिडिल ऑर्डर कुछ हद तक फॉर्म में आ गए हैं। इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इरास्मस जो इनके कप्तान हैं उनका क्या कहना था इस मैच में प्रैक्टिस के हवाले से। लेकिन कप्तान ने तो शोएब भाई वाकई नामीबियन वे वो आए, 4 ओवर में 4 विकेटें ली, 20 रन खाली कंसीड किए, ओवरऑल वो हारे। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको प्रैक्टिस ही नहीं मिली नाइट की कंडीशंस में, और वो कह रहे थे इंडिया 2 दिन से ट्रेनिंग कर रहा है, इवन कनाडा की टीम भी प्रैक्टिस कर रही है। व्हाट इज दिस सर, ये क्या है? नहीं, ये बिल्कुल बड़ा सेटबैक है। ये आईसीसी का ये सारा सेटअप में होता है बिफोर हैंड, और उन्होंने इस चीज़ को ओवरलुक तो कर नहीं सकते, इसलिए कि हाईली प्रोफेशनल लोग इसमें काम कर रहे होते हैं। मैं 2 दफ़ा T20 वर्ल्ड कप्स में, एक दफ़ा पाकिस्तान टीम के साथ बांग्लादेश में फील्डिंग कोच भी रहा हूँ, और फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी 1-1.5 साल पहले साउथ अफ्रीका में था। तो इनका जो बाकायदा ब्रीफिंग होती है आईसीसी की तरफ से, उनका रैप आता है, वो बात आपको एक एक पॉइंट, इवन इंटरव्यू में कैसे खड़े होना है, आपने आपका डायरेक्शन कैसे होगा बॉडी का, वहां तक वो पूरा गाइड कर रहे होते हैं। इंटरव्यू के बाद क्या पोजीशन, प्रैक्टिस के भी कंट्रोल होता है हर चीज का, उनके भाई ये टाइमिंग आपका स्लॉट है, इसमें आपका टाइम का वो नहीं है, या इसमें आप कर सकते हैं या इतनी देर कर सकते हैं। हर चीज बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर इट्स गिवन टू यू बिफोर हैंड। तो एक सिर्फ ये चीज है, इरास्मस ने जो बात की कि मैच हारने से पहले ये पहले पॉइंट आउट रेस कर देना चाहिए था कि हमें प्रैक्टिस नहीं दी गई। हाँ। और उसका लेकिन बिफोर द गेम, ये बिफोर द गेम, अच्छा बिफोर द गेम का है, उसने ये बिफोर द गेम, अच्छा दैट्स गुड देन। लेकिन ये कि वो इनके साथ डेफिनेटली गलत अनफेयर है, हाँ। अनफेयर है कि इंडिया की टीम 2 दफा कर रही है, कनाडा भी कर रही है प्रैक्टिस, हाँ। इनको अच्छा, इनका ये था शोएब भाई स्पेसिफिक ये था कि हमें नाइट कंडीशन में नहीं मिली प्रैक्टिस, हमारा मैच नाइट कंडीशन में। तो ये तो मैटर करता है ना, बिकॉज अगर आप नाइट कंडीशन में खेल रहे हैं, अगर उसमें ड्यू है, हाँ। उसमें पिच की पोजीशन डिफरेंट है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। अब ये चीज किस तरह ओवरलुक हुई, ये अभी इन डिटेल्स तो अभी इस वक्त नहीं पता, लेकिन इट शुडंट हैव हैपेंड दैट वे। बिल्कुल सही। और सर ये वो ग्रुप है जिस ग्रुप में हम भी हैं, हमने नामीबिया से भी खेलना है, और उनका इतना पावरफुल हारना, मतलब इंडिया की इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस से जो नेट रन रेट का इंपैक्ट है वो भी इंडिया को पॉजिटिव आएगा, लेकिन नामीबिया को बहुत ज्यादा नुकसान भी उसका होगा, विच इज इनडायरेक्टली इन आवर फेवर। लेकिन हम तो वो बात करेंगे जो सारी क्रिकेट प्रैक्टिस इनको मिलनी चाहिए। प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा 365 स्पोर्ट्स चैनल है ही बहुत न्यूट्रल, तारों को लेके इक्वल ट्रीट करने की कोशिश होती है, बिल्कुल। तो इस वजह से बट इंडिया मैच जीता 93 रन से, हाँ। और इनके खास तौर पे जो ईशान किशन है, जो कि उनके लिए कहा जा रहा था कि पांव पे गेंद लग गया था बुमराह का, और हाँ। टो इंजरी सी थी, और लेकिन ये कि ये बहुत जबरदस्त खेले 24 बॉलों में 61 रन, ग्रेट परफॉर्मेंस एट द स्टार्ट ऑफ द गेम। और फिर संजू सैमसन ने भी 8 बॉलों में 22 रन कर दिए, तो कॉन्फिडेंस लेवल टॉप ऑर्डर का जबरदस्त होगा। और लेकिन 20, 22, 25, तिलक वर्मन ने भी 25, 21 बॉलों में, सूर्या कुमार थोड़ा जल्दी आउट हो गए, थोड़ा बॉलें भी उन्होंने ज्यादा। हार्दिक ने अच्छी बैटिंग की, 52 की हार्दिक ने। हार्दिक पांड्या की वजह से 28 बॉलों में 52 का मतलब यह है कि दैट वाज द रीजन व्हाई दे रीच टू 209। इसलिए कि इरास्मस ने जो 4 विकेटें ली, वहां बिल्कुल ही इंडियन बैटिंग लाइनअप को किल कर दिया था, और वहां रन फ्री फ्लो ऑफ द बैट से अलाउ नहीं किया उसने। और लेकिन ये कि फिर एंड में ऑफ कोर्स पांड्या और डुबे ने 16 बॉल्स, लेकिन पहली 2 विकेटें 104 रन पे गिर गई थी। लेकिन ऑफ कोर्स
फिर इवेंचुअली फिफ्थ विकेट जो गिरी वो 205 पहुंच गया था स्कोर। तो इट वाज सेफ सेलिंग उनकी हो गई, उनको पता था कि ये 200 रन। और सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनके जो जैसे इनके जो मिडिल ऑर्डर तिलक वर्मा है या हार्दिक पांड्या है या इवन टॉप ऑर्डर भी है, सबको बैटिंग मिल गई ना। तो अब ये आपको अगर याद हो एशिया कप जब हम फाइनल हारे थे उसमें तिलक वर्मा को उसके पिछले मैच में सिर्फ बैटिंग मिली थी और वही तिलक वर्मा अगले मैच में फाइनल में पाकिस्तान को हराने में उन्होंने की रोल प्ले किया। सो आई थिंक ये इंडिया की एक स्ट्रेटेजी होती है कि वो अगले गेम को देख के सारा स्ट्रेटेजाइज करते हैं। आज देखें बुमराह को भी इन्होंने कमबैक कराया और बुमराह हमें लग रहा था कि वो इंजर्ड है, मैंने देखा सेकंड बॉल, फर्स्ट बॉल उनकी वाइड थी, सेकंड बॉल उन्होंने 140 केस की है। और पाकिस्तान में अब शाहीन शाह अफरीदी की या किसी की भी, सलमान मिर्जा की बात करें, वो इतना जल्दी पेस जनरेट नहीं करते, वो एक ओवर लेते हैं 140 केस पे जाने के लिए। सो डू यू थिंक कि ये सारे एडेड एडवांटेज हैं इंडिया को बिफोर गोइंग इनटू द बिग गेम अगेंस्ट पाकिस्तान कमिंग अप दिस संडे? मोस्ट डेफिनेटली इनकी टीम अच्छा तरीके से गेयर अप हो गई भी है टू कन्फ्रंट पाकिस्तान जी। और डेफिनेटली इट शुड बी अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। और उसके अंदर एक एक बॉल, एक एक रन, कैच और बाउंड्रीज के ऊपर जो शॉट लगेंगे वो शोर शराबा और वो सारा प्रेशर भी आएगा। प्लेयरों पे भी आता है प्रेशर, लेकिन एक चीज का एडवांटेज दोनों टीमों को है या डिसएडवांटेज कि होम ग्राउंड पे दोनों के नहीं हो रहा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ये मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान का तो ऑलमोस्ट होम ग्राउंड बन गया है ये, क्योंकि आप खेले ही जा रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा, अगर पाकिस्तान, देयर इज अ लॉट ऑफ ओनस ऑन पाकिस्तान इफ दे लूज फ्रॉम दिस। दैट्स ट्रू, बट वेरेवर इंडिया पाकिस्तान मैच इज प्लेड, द क्राउड काउंट इज ऑलवेज हायर फ्रॉम द इंडियन साइड। इंडियन साइड का क्राउड जो होता है उनको बैक करने के लिए ज्यादा आया होता है। लेकिन यहाँ चांस है बिकॉज पाकिस्तानी बहुत है, श्रीलंका में ज्यादा इंडियन होंगे। हाँ, लेकिन वो उनकी श्रीलंका वाले ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं, लगता है ऐसा है। श्रीलंकन्स कर रहे हैं मोस्ट डेफिनेटली, आई फेल्ट दैट माई सेल्फ। और उसके अंदर बहुत बैकिंग पाकिस्तान को मिल रही है थ्रू श्रीलंकन, विच इज समथिंग ग्रेट। और ऑफ कोर्स जो पाकिस्तानी है वो भी, तो दोनों इस वक्त टॉप गियर में आ गई हुई हैं टीम में टू कन्फ्रंट ईच अदर। दोनों के कोई ऐसा नहीं है कि बैट्समैन नहीं कोई फ्लॉप हो रहे हैं या लूप होल कहीं नजर आ रहा है। कि पाकिस्तान अभी भी किसी एसोसिएट टीम से बिल्कुल वन साइडेड नहीं जीता है, एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं आई है, और इंडिया दोनों मैचेस बहुत डोमिनेटिंग तरीके से जीता है। डू यू थिंक दैट विल प्ले ऑन देयर माइंड्स? लेकिन वो पाकिस्तान टीम को एक इस तरह का, दैट्स द वे दे प्ले दे क्रिकेट, और दैट्स द वे व्हेनेवर दे आर पम्प्ड अप, व्हेन दे हैव बीन कॉर्नर्ड, एकदम कोने में पोजीशन आ गई है, कोने में लग गई है टीम, दैट इज द टाइम उनका फिर जो रोर है वो बड़ा गजब का होता है, और फिर देयर इज नो टर्निंग बैक टू इट। इंडिया की टीम को आप देखेंगे तो वो एक उनकी स्टेबिलिटी जो है ना उनकी टीम की, वो एक यूनिफॉर्म तरीके से नजर आती है। उनका बैटिंग ऑर्डर ले लें, बॉलिंग का तरीका, लेंथ और लाइन, वो बड़ा एक तरीके से चलते हैं। उनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो डेफिनेटली हमारी टीम से बेहतर है। प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूं, लेकिन ऑन द डे इट कुड बी एनीबॉडीज गेम। वन लास्ट क्वेश्चन ऑन पाकिस्तान इंडिया गेम, फिर हम कल के मैचेस पे बात करेंगे। क्विकली आपका आंसर लेंगे कि अगर आप लॉजिस्टिकली देखें या दोनों बोर्ड्स जो परफॉर्म करते हैं उसके लिहाज से, पहली बार पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में कि हमारे बोर्ड ने ये प्रूव किया कि वी आर अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर देन इंडिया। अपनी बात हमने मनवाई है, अपने हिसाब से हम अपने वेन्यू, न्यूट्रल वेन्यू पे खेले, हम इंडिया नहीं गए। उसके बाद बांग्लादेश बोर्ड के साथ जो कुछ हुआ उस पर हमने उनको सपोर्ट किया, अपनी चीजें मनवाई। डू यू थिंक दैट विल ऑल्सो राइड ऑन पाकिस्तानी प्लेयर्स माइंड कि यार अब हम भी कोई चीज है? फिर पिछले साल हमने जो इंडिया के साथ बयानुल मखसूस में किया है, सो बहुत धचके दिए हमने इंडिया को। डू यू थिंक दैट विल ऑल्सो हेल्प आवर टीम? ऑन द ग्राउंड मैं समझता हूँ उससे पहले तो एक अच्छी जो कहते हैं कि गुड फील फैक्टर वाली बात है, वो तो आती है, लेकिन जब ग्राउंड में आ जाते हैं ना फैसल, हो जाता है। जब 50,000 आदमी का भी एक्सपीरियंस, में लाख कैपेसिटी क्राउड में ईडन गार्डन में कलकत्ता में भी खेला हूं,
उस दिन ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा शोर आ रहा है, वरना जब आप बॉल को फेस कर रहे होते हैं ना, सामने की तरफ से बॉलर आ रहा है, तो ऐसा लगता है पिन ड्रॉप साइलेंस है। कंसंट्रेशन लेवल का ये पॉइंट आ जाता है। बिल्कुल हर क्रिकेटर का ही आता होगा, लेकिन ये मेरी फीलिंग अपनी मैं बता रहा हूँ कि उस दिन ऐसा लगा कि शायद इसी के 1 लाख का जो शोर जो था ना, वो इट वाज जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा भी था ना कि उनको खामोश करवा के एक अलग फीलिंग आती है जब इतना बड़ा क्राउड होता है। ऑलराइट सर, तो कल के मैचेस हैं, पहला मैच जिम्बाब्वे, यस पहला और ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स सुपीरियर टीम, कनाडा यूएई बहुत ही जबरदस्त एट पार हैं दोनों टीमें, लेकिन आई स्टिल बिलीव के इस वक्त हालांकि कनाडा बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, काफी अरसे से अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आई वुड गो फॉर यूएई बिकॉज ये इनका होम टर्फ के करीब टाइप का है kind of और अभी लेटली इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। कुछ हमारे जो पाकिस्तान से भी जो वहाँ प्लेयर गए हुए हैं, खेल रहे हैं, बहुत अच्छा उनकी परफॉर्मेंस है। सो माय इंक्लिनेशन वुड बी टुवर्ड्स यूएई। और नेदरलैंड यूएसए के अंदर अगेन इट इज अ 50-50 गेम, दोनों टीमें बहुत जबरदस्त अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है। यूएसए बहुत कमाल क्रिकेट खेल रही है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि नेदरलैंड का जो सुपीरियरिटी है, उनके पास वो क्लास एक्ट प्लेयर हैं जो ज्यादा इंग्लिश लीग में भी खेलते हैं, और दे हैव प्रूवन देमसेल्फ टाइम एंड अगेन अगेंस्ट बिगर टीम्स, पाकिस्तान के अगेंस्ट और दूसरी दुनिया की टीमों के अगेंस्ट उनके प्लेयरों ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। एडवर्ड्स हैं, एक्यूमेन हैं और इस तरह के, तो ये दे आर बाउंड टू बाउंस बैक सूनर और लेटर। तो ये मैं समझता हूं कि नेदरलैंड को ज्यादा, मेरी नजर में सिर्फ एडवांटेज है। So some good teams playing tomorrow, like बॉस सेड के ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा मैच होगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली अपर हैंड है, लेकिन कनाडा यूएई का भी स्ट्रॉन्ग मैच हो सकता है, और नेदरलैंड यूएसए, तो दोनों ही अच्छी साइड्स हैं। सो गुड क्रिकेट टू बी सीन टुमारो, और उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे मैचेस हमें देखने को मिले, और हम ये भी चाहते हैं कि हम अपने शो में कल मजीद बिल्डअप करें 15 फरवरी को जो बड़ा मैच खेलना जाना है पाकिस्तान और इंडिया का, और इंडिया ने आज तो कोई बात ही नहीं की यार पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा। सर मैं लगता है कि कल सारे कसर हम लोग कल निकालेंगे। अभी हम कर सकते हैं। मैं एक चीज आपसे जरूर पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान की साइड में आपको लगता है कि बॉलिंग में डू वी हैव टू मेक एनी चेंजेस? आपको लगता है कि शाहिन शाह आफरीदी की जगह हम सलमान मिर्जा को ला सकते हैं? उस्मान तारिक का रोल जो है ना इस वक्त ट्रिकी है। अभी आपको कोई न्यूज है कि उसको एक्शन का कोई इशू नहीं है, ये रूमर्स थे। हाँ नहीं अच्छा, और तो देखिए सही, देन इट्स फाइन। वो इतना जबरदस्त। सर अगर आपने देखा हो, इंडिया के रविचंद्र अश्विन जो है, जो खुद बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर रहे हैं, बहुत बैक किया उन्होंने बहुत बैक किया। सो उम्मीद करते हैं कि ये इशू नहीं होगा और उस्मान तारिक खेलेंगे।